बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल शेफ़ आयशा रेसिपीज़ में वेलकम करती हूं। आज मैं तय वाली बिरयानी की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो 1 केजी चिकन और 1 केजी राइस से बनाऊंगी मैं। तो ये बिरयानी हम चिकन को मैरिनेट करके बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने क्या-क्या करना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बोल में चिकन को ट्रांसफ़र कर लिया है। तो 1 प्याली यहाँ पे दही है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो 1 प्याली दही इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक है, यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून अदरक है, ये ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। 1 पैकेट मैंने सिंधी बिरयानी मसाले का लिया हुआ है। सिंधी बिरयानी मसाले का 1 पैकेट, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये स्पाइसेस आपने ऐड कर देने हैं। 4 मीडियम साइज़ टमाटर हैं और 5 अदद यहाँ पे सब्ज़ मिर्च हैं। इनको और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ मैंने प्याज़ लिए और इन्हें मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो इसमें से हाफ़ से ज़्यादा जो प्याज़ है फ्राई किया हुआ, ये मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ मिक्सी के जार में डाल के तो इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और कुछ फ्राई प्याज़ जो है वो मैं दम पे जब हम बिरयानी को लगाएँगे तो उसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो इसकी पेस्ट बना के तो वो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। जी, तो व्यूअर्स ये मैंने टमाटर, प्याज़ और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट बना ली है, ये भी ऐड कर देंगे साथ ही। इन तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं चिकन को अच्छी तरह से लग जाएँ। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और चिकन को मसाला अच्छी तरह से लग गया है। तो इसको अब 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर 2 आवर्स। जी, तो व्यूअर्स चावल बॉयल करने के लिए मैंने एक पतीली में पानी रख दिया है। तो इस पानी के अंदर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले हैं और 3 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 किलो चावल के हिसाब से। तो ये चीज़ें ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। और जैसे ही अब पानी में बॉयल आएगा तो हम चावल ऐड कर देंगे और बिरयानी के लिए चावल आपने 80% तक आपने कुक करने हैं, ठीक है? 80% तक आपने कुक करने हैं क्योंकि वो स्टीम में जब हम दम लगाएँगे बिरयानी को, तो वो बाकी जो कसर होगी वो उसमें पूरी हो जाएगी। तो अब जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को पकाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया हुआ है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज़ फ्राई किया था। तो इस ऑयल में कुछ साबुत स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसके साथ मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस चिकन को आपने हाई फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम आपने लो नहीं करना। हाई फ्लेम पे इसको अब हम पकाएँगे। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हुई हैं, अब कोई चीज़ आपको इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है? बहुत ही ईज़ी बिरयानी की ये रेसिपी है क्योंकि हमने तमाम चीज़ें जब चिकन को मैरिनेट किया उस वक़्त ऐड कर दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे हमने चिकन को तब तक पकाना है जब तक ये दही, टमाटर वग़ैरह का पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए और हम चिकन को अच्छी तरह से भून ना लें। इस तरह से बिरयानी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप 1 दिन पहले चिकन की मैरिनेशन करके रख दें, तो अगले दिन आप बहुत ही क्विकली जो है बिरयानी बना सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है क्योंकि तमाम चीज़ें चिकन को हम लगा चुके हैं। अब सिर्फ़ हमने चिकन की पकाई करनी है। जैसे ही चिकन हमारा पक जाएगा और उधर चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल बॉयल हो जाएँगे तो हम इसको दम पे लगा देंगे, तय लगा के। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आपको ये इस तरह से जब आप बिरयानी पकाएँगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। जी, तो व्यूअर्स चावलों के पानी में बॉयल आ चुका है, तो इसमें अब मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावलों को तकरीबन आधे घंटे से मैंने पानी में भिगोया हुआ था। तो जब ये 80% तक आपको लगे कि ये कुक हो चुके हैं, तो आपने चावलों के पानी को ड्रेन कर देना है। इसको बहुत ज़्यादा 100% कुक नहीं करना, ठीक है? 80% तक आपने कुक करना है। पानी यहाँ पे दही का और टमाटरों का अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हमने 4 से 5 मिनट इसको चिकन को भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि हर चीज़ की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो देखा कितनी जल्दी से ये बिरयानी बन जाएगी आपकी।
अगर तो 1 दिन पहले से आपने ये सब कुछ रेडी करके रख दिया हो, तो फिर तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। 30 से 40 मिनट में बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसको भूनने के बाद फिर आपको मैं इसकी लुक चेक करवाती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर 5 मिनट। 5 minutes later. चिकन यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट भून लिया है। तो आपको ये देखने से लग रहा होगा, ये देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पे आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है ताकि चिकन थोड़ा-सा टेंडर हो जाए। जैसे राइस हमने 80% तक कुक करने हैं, वैसे ही चिकन को टेंडर 80% तक करना है। इसलिए हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। हाफ ग्लास के करीबन मैंने पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर 8 मिनट। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैंने 8 से 10 मिनट कवर करके पका लिया है। चिकन तकरीबन 80% तक टेंडर हो चुका है। तो अब इसमें हम सब्ज़ धनिया और पुदीना थोड़ा-सा ऐड करेंगे और थोड़ा-सा दम पे डालने के लिए रख लेंगे। कुछ यहाँ पे ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। बिरयानी के लिए कोरमा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और अब तय लगाएँगे। तो तय कैसे लगानी है वो मैं अब आपको बताती हूँ। और यहाँ पे कोरमे का मैं नमक और स्पाइसेस जो है वो चेक कर चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे आपने नमक और स्पाइसेस वगैरह को टेस्ट कर लेना है। अगर थोड़ी कमी बेशी लगे तो आपने उस कमी को पूरा कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, पतीले में मैं चावलों की एक तह लगा चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं जो कोरमा रेडी किया है बिरयानी के लिए वो ऐड कर देंगे। पूरे चावलों पे इसको अपने कोरमे को फैला देना है। कोरमे की जब आप तह लगा लें तो उसके ऊपर चावलों की दूसरी तह आपने लगा देनी है। तमाम कोरमे को आपने चावलों के साथ कवर कर देना है। जब आप चावलों की तह लगा लें तो उसके बाद आपने सबसे पहले फूड कलर आपने ऐड कर देना है। दूध के अंदर मैंने फूड कलर को मिक्स किया हुआ है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सा भी फूड कलर ले सकते हैं। येलो ले लें, ऑरेंज ले लें, मैंने ऑरेंज लिया हुआ है। तो ये 4 टेबलस्पून दूध में मैंने कलर को मिक्स कर लिया है। ये ऐड कर देंगे। उसके बाद जो फ्राइड अनियन मैंने थोड़े से बचाए थे वो ऐड कर देंगे। पुदीना और सब्ज़ धनिया वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने घी के ऐड किए हैं। घी ऐड करने से चावलों में एक शाइन सी पैदा हो जाएगी। तो इसको अब हम कवर लगा देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए आपने बिरयानी को दम पे लगाना है। 25 से 30 मिनट जब आप दम लगवा लेंगे तो उससे 10 मिनट के बाद आपने इसका कवर खोलना है। तो अब ये लो फ्लेम पे इसको 25 से 30 मिनट के लिए दम लगा लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर हाफ एन आवर। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी को दम लग चुका है। अब हम कवर हटाएँगे। बिरयानी को हाफ एन आवर मैंने दम लगाया और 10 मिनट के बाद अब मैं कवर उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, मैं बता नहीं सकती कि किस कदर अच्छी जो है वो खुशबू बिरयानी की आ रही है, तमाम स्पाइसेस की। तो चावलों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और डिश आउट करके तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। मैंने इसे टेस्ट किया है। तो एक-एक चावल का दाना जो है वो खिला हुआ है और बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बिरयानी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने बिरयानी को किन चीज़ों के साथ सर्व करना है। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी को आप रायता बनाएँ, प्याज़ और खीरे वाला सैलड और अगर आपके पास शामी कबाब बने हुए हों तो उसको फ्राई करें और इन सब चीज़ों के साथ सर्व करें। इससे यकीनन बिरयानी का लुत्फ़ जो है वो दोबाला हो जाएगा। मजा आया। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायक़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।